बिहार की राजनीति एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, महागठबंधन ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। इनमें सबसे बड़ा दांव विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी पर लगाया गया है। महागठबंधन ने घोषणा की है कि अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। ये घोषणा सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि बिहार के जातीय समीकरणों को साधने की एक सोची समझी चाल है। मुकेश सहनी की कहानी आम से खास बनने की, दरभंगा के एक गरीब मल्लाह परिवार से निकलकर मुंबई की चमक दमक में सेट डिजाइनर बनने तक और फिर बिहार लौटकर राजनीति की धारा में उतरने तक का सफर दिलचस्प है। वो खुद को सना मल्लाह कहते हैं और यही उनके सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान है। बिहार की राजनीति में जहां जातीय समीकरण ही सत्ता की बुनियाद तय करते हैं, वहां 37% अति पिछड़ी जातियों में वोट बैंक को साधने के लिए सहनी की भूमिका भी अहम हो जाती है। महागठबंधन ने सहनी को तवज्जो देकर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। एक ओर तेजस्वी यादव की अगुवाई में यादव मुस्लिम समीकरण को बरकरार रखना, तो दूसरी ओर ईबीसी और मल्लाह समुदाय को जोड़कर उस सामाजिक विस्तार की कोशिश करनी है जो एनडीए के सवर्ण झुकाव के बीच एक विकल्प बन सके। शरद गुप्ता जैसे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि तेजस्वी सहनी जोड़ी से पिछड़ा वर्ग एकजुट हो सकता है। बीजेपी जहां सवर्णों पर ज्यादा भरोसा कर रही है, वहीं महागठबंधन सामाजिक न्याय की नई परत बुनने में जुटा है। लेकिन ये दांव उतना आसान नहीं जितना दिखता है। वरिष्ठ पत्रकार नलिन वर्मा की राय में ये फैसला दो धारी तलवार है। मुस्लिम वोटर जो लंबे समय से आरजेडी कांग्रेस का मजबूत आधार रहे हैं, उनमें असंतोष की लहर उठ सकती है। उन्हें लगता है कि सत्ता साझेदारी में उनकी आवाज को किनारे किया जा रहा है, खासकर ऐसे वक्त में जब भाजपा और उसके सहयोगी दल मुस्लिमों के खिलाफ ध्रुवीकरण की राजनीति पर जोर दे रहे हैं। महागठबंधन का यह फैसला उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसके अलावा मुकेश सहनी की राजनीतिक निष्ठा पर भी सवाल उठते हैं। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक और फिर वापसी का उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो अवसरवादी राजनीति के प्रतीक बन चुके हैं। एक समय वो अमित शाह के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते थे, फिर नीतीश कुमार के सहयोगी बने और बाद में उनके विरोधी। बीजेपी से मतभेद होने के बाद उन्होंने यूपी में भी अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, जिससे उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में तेजस्वी यादव का उन पर इतना भरोसा करना राजनीतिक मजबूरी ज्यादा और रणनीतिक चाल कम लगती है। महागठबंधन का तर्क है कि सहनी को ये तवज्जो न दी जाती तो वो चुनाव बाद फिर एनडीए में जा सकते थे। उन्हें उप मुख्यमंत्री घोषित करके इस संभावना को खत्म कर दिया गया। ये फैसला तात्कालिक तौर पर स्थिरता लाने वाला हो सकता है, पर यह भी सच है कि बिहार के वोटर अब अवसरवाद को पहचानने लगे हैं। वो जानते हैं कि मुकेश सहनी की राजनीति जाति पहचान के इर्द गिर्द घूमती है और हर बार वही मल्लाह कार्ड खेलकर नई साझेदारी करते हैं। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये फैसला महागठबंधन के लिए जुआ साबित हो सकता है। अगर ये दांव चला तो तेजस्वी की राह आसान होगी, लेकिन अगर मुस्लिम या यादव वोटों में बिखराव आया तो पूरा समीकरण उलट सकता है। मुकेश सहनी इस बार भी उसी जज्बे के साथ मैदान में है जिससे उन्होंने कहा था, बीजेपी ने हमें तोड़ा, अब हम उसे तोड़े बिना छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बिहार की राजनीति में केवल जज्बा नहीं, स्थिरता मायने रखती है। उनके राजनीतिक सफर की अनिश्चितता और बार बार पाला बदलने की प्रवृत्ति उन्हें किंग मेकर से ज्यादा किंग शेकर बना देती है। महागठबंधन ने उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा प्रतीकात्मक संदेश जरूर दिया है कि सत्ता अब सिर्फ सवर्णों या प्रमुख पिछड़ी जातियों की नहीं, बल्कि मल्लाह, निषाद और अति पिछड़े समाज की भी हो सकती है। मगर यही संदेश अगर असंतुलन की रेखा पार कर गया तो ये सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए एक नई उलझन भी खड़ी कर सकता है। बिहार की हवा में बदलाव की सुगंध है, पर यह भी तय है कि ये बदलाव आसान नहीं होगा। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी अब तक एक ऐसी परीक्षा में है जहां जाति, वर्ग, निष्ठा और अवसरवाद सभी की सच्चाई उजागर होगी। बिहार के मतदाता तय करेंगे कि इस बार मल्लाह की नाव सत्ता की धारा में तैरती है या फिर से किनारे पर लौट जाती है।